रानी दुर्गावती हमारे देश की वो वीरांगना हैं जिन्होंने अपने राज्य की रक्षा के लिए मुगलों से युद्ध कर वीरगति को प्राप्त हो गई। रणभूमि छोड़ के मैं नहीं जाऊंगी, परंतु मैं अपने प्राण स्वयं ले लूंगी। वे बहुत ही बहादुर और साहसी महिला थी जिन्होंने अपने पति की मृत्यु के बाद न केवल उनका राज्य संभाला बल्कि राज्य की रक्षा के लिए कई लड़ाइयाँ भी लड़ी। हमारे देश के इतिहास की बात की जाए तो बहादुरी और वीरता में कई राजाओं के नाम सामने आते हैं, लेकिन इतिहास में एक और ऐसी वीरांगना है जो कि अपने पराक्रम के लिए जानी जाती है। आपको पता है वो कौन है? रानी दुर्गावती। रानी दुर्गावती अपने पति की मृत्यु के बाद गौड़वाना राज्य की उत्तराधिकारी बनी और उन्होंने लगभग 15 साल तक गौड़वाना में शासन किया। रानी दुर्गावती का जन्म 5 अक्टूबर 1924 को महोबा में हुआ था। बांदा जिले के कलिंजर जिले में 1524 की दुर्गा अष्टमी पर जन्म के कारण उनका नाम दुर्गावती रखा गया। उनके पिता का नाम राजा कीर्ति सिंह चंदेल था। रानी दुर्गावती के पिता महोबा के राजा थे। रानी दुर्गावती राजा कीर्ति सिंह चंदेल की इकलौती संतान थी। दुर्गावती अपने नाम के अनुसार ही तेज, सुशील, साहसी और सुंदरता के कारण उनकी प्रसिद्धि चारों तरफ फैल गई। रानी दुर्गावती के मायके और ससुराल पक्ष की जाति भिन्न थी, लेकिन फिर भी दुर्गावती की प्रसिद्धि से प्रभावित होकर गौड़वाना साम्राज्य के राजा संग्राम शाह मांडवी ने अपने पुत्र दलपत शाह से विवाह करके उनको अपनी पुत्र वधू बनाया था। दुर्भाग्यवश विवाह के 4 साल बाद ही राजा दलपत शाह की असमय मृत्यु हो गई। उस समय दुर्गावती की गोद में उनका 3 वर्षीय नारायण ही था, इसलिए रानी ने खुद ही गढ़मंडला का शासन संभाल लिया। उन्होंने अनेक मठ, कुएं, बावड़ी तथा धर्मशालाएं बनवाई। उन्होंने अपनी दासी के नाम पर चेरीताल, अपने नाम पर रानीताल तथा अपने विश्वसत आधार सिंह के नाम पर आधारताल बनवाया। वर्तमान जबलपुर उनके राज्य का केंद्र था। इनके शासन में राज्य की बहुत उन्नति हुई। दुर्गावती को तीर तथा बंदूक चलाने का अच्छा अभ्यास था। चीते के शिकार में इनका विशेष रुचि थी। उनके राज्य का नाम गौड़वाना था, जिसका केंद्र जबलपुर था। रानी दुर्गावती इलाहाबाद के मुगल शासक आसफ खान से लोहा लेने के लिए प्रसिद्ध थी। रानी दुर्गावती के सुखी और संपन्न राज्य पर मालवा के मुसलमान शासक बाज बहादुर ने कई बार हमला किया, पर वह हर बार पराजित हुआ। महान मुगल शासक अकबर भी राज्य को जीतकर रानी को अपने हरम में डालना चाहता था। उसने विवाद शुरू करने के लिए रानी के प्रिय सफेद हाथी सरमन और उनके विश्वसनीय वजीर आधार सिंह को भेंट के रूप में अपने पास भेजने को कहा। रानी ने उनकी इस मांग को ठुकरा दिया, पर अकबर ने अपने रिश्तेदार आसफ खान के नेतृत्व में गौड़वाना साम्राज्य पर हमला कर दिया। एक बार तो आसफ खान पराजित हुआ, पर अगली बार उसने दुगनी सेना और तैयारी के साथ हमला बोल दिया। दुर्गावती के पास उस समय बहुत कम सैनिक थे। उन्होंने जबलपुर के पास नरई नाले के किनारे मोर्चा लगाया और उन्होंने खुद पुरुष वेश में युद्ध किया। इस युद्ध में 3000 मुगल सैनिक मारे गए, लेकिन रानी को भी अपार हानि हुई थी। अगले दिन 24 जून 1564 को मुगल सेना ने फिर हमला बोला, लेकिन उस समय रानी का पक्ष कमजोर था, इसलिए रानी ने अपने पुत्र नारायण को सुरक्षित स्थान पर भेज दिया। तभी एक तीर उनकी भुजा में लगा। रानी ने उसे निकालकर फेंका। दूसरा तीर उनकी गर्दन में आकर लग गया। रानी ने अंत समय निकट जानकर वजीर आधार सिंह से आग्रह किया कि अपनी तलवार से मेरी गर्दन काट दो। आधार सिंह इसके लिए तैयार नहीं हुआ, इसलिए रानी ने अपनी ही कटार से खुद अपने सीने में भोंकर आत्म बलिदान के पथ पर बढ़ गई। भारत सरकार ने साल 1888 में रानी दुर्गावती के लिए पोस्टल स्टैम्प भी जारी किया था। रानी दुर्गावती के बारे में जानकर आपको कैसा लगा, हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह स्टोरी अच्छी लगी है तो इसे शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि अगली नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। थैंक यू।